हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर फटकार लगाई है। 26 सितंबर को हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सख्त नाराजगी जताई है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 26 सितंबर की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या घटना घटी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताते हुए क्या क्या आदेश दिए, याचिकाकर्ता ने अपनी तरफ से क्या पक्ष रखे, और हम यह भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जिस मामले की सुनवाई कर रहे थे, यानी कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर का जो मामला था जिसकी सुनवाई कर रहे थे, ये मामला कितने दिनों से लंबित है, कोलिजियम ने इसको लेकर के सिफारिशें कब की थी, ये कोलिजियम होता क्या है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितने जजों की संख्या है, कितने पोस्ट खाली है, हम सभी पहलुओं को डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 80,591 केसेस पेंडिंग है और हाई कोर्ट में 60,72,729 केसेस पेंडिंग है। 60 लाख में से लगभग 45 लाख केस तो बीते एक साल का है। सुप्रीम कोर्ट में जो कुल जजों के जो पोस्ट है वो 34 है, इनमें से 2 जजों के पोस्ट अभी खाली है। हाई कोर्ट में 1174 जजों की पोस्ट है, जिनमें से 340 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट में जजों की संख्या की कमी के कारण लगातार केसेस पेंडिंग की संख्या बढ़ रही है। आपने कुछ देर पहले देखा कि सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, वही हाई कोर्ट में 60 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। और इसके अलावा कि जितने जो जजों की पोस्ट है उस जजों की पोस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा जजों की पोस्ट खाली है। हाई सुप्रीम कोर्ट में तो खैर 2 खाली है, लेकिन हाई कोर्ट में देखिए 340 पोस्ट खाली है। इतनी खाली पोस्ट को भरने के लिए कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिए जाने के कारण ये सीटें खाली है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को देश के हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी पर चिंता जताई। जस्टिस किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि इस मामले में पिछली सुनवाई 7 महीना पहले हुई थी, लेकिन इतने समय के बाद भी सरकार की ओर से कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जो जस्टिस किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर रहे थे, बेंच ने कहा कि इस मामले की जो पिछली सुनवाई है वो इससे 7 महीना पहले हुई, फिर भी केंद्र सरकार ने अब तक इस मामले पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया है। जस्टिस किशन कौल ने कहा कि 11 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 80 नाम भेजे गए थे। ये नाम पिछले 10 महीने से पेंडिंग है। 4 दिन पहले सरकार ने 10 फाइलों को मंजूरी दी थी, लेकिन 70 फाइलें अभी भी लंबित है। 70 जजों के नाम लंबित है, इनमें 9 जज के नाम कॉलेजियम में पहली बार भेजे गए थे, 7 नाम दूसरी बार भेजे गए थे, एक मुख्य न्यायाधीश के नाम का प्रमोशन के लिए भेजे गए, वहीं 26 नाम ट्रांसफर के लिए भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अभी भी 70 फाइलें जो लंबित है, इनमें से जो 9 जज है जिनके नाम पहली बार सिफारिश की गई थी जज बनने के लिए, इनके अलावा 7 ऐसे नाम है जिनका दूसरी बार सिफारिश की गई है, और एक मुख्य न्यायाधीश को प्रमोशन के लिए सिफारिश की गई है, और 26 ट्रांसफर के लिए, और ये अभी तक लंबित है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल वेंकट रमन ने जवाब के लिए 7 दिनों का समय मांगा है, और अब इस मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। किरण रिजिजू जो कानून मंत्री थे, उन्होंने कहा दुनिया भर में कहीं भी जज दूसरे जज को नियुक्त नहीं करते हैं, जजों का मुख्य काम न्याय देना होता है। याचिकाकर्ता की मांग है कि कानून मंत्रालय पर अवमानना की कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट बेंगलुरु एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार ने कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नामों की मंजूरी देने में समय सीमा का पालन नहीं किया है। यह अदालत के 2021 में दिए गए फैसले का उल्लंघन है। ऐसे में कानून मंत्री और न्याय मंत्रालय के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। कॉमन कॉज नामक एक के एनजीओ ने भी इस मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने इसी मामले में शामिल करके सुनवाई की। कॉमन कॉज की ओर से पेश हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि जिन 16 नामों को कॉलेजियम ने दोबारा केंद्र सरकार के पास भेजा था, लंबित होने के कारण कई सारे जो वकील हैं जो जज बनने की इच्छा जताए थे, उन्होंने अपने नाम वापस लिए हैं भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण।
जिससे कई जो होनहार जज थे उसे हम लोगों ने मिस कर दिया है। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि मैं आपकी बात से सहमति जताता हूं कि लंबी भर्ती प्रक्रिया में लंबित होने के कारण कुछ जो वकील थे जो जज बनना चाहते थे उन्हें अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिनमें से एक दो बहुत योग्य थे। मैं इस मामले में बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन खुद को रोका कि केंद्र सरकार की ओर से जो पक्ष रख रहे थे अटॉर्नी जनरल वेंकटरमन ने 1 सप्ताह का समय मांगा है। एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंदर पी दातर ने कहा कि केंद्र सरकार कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नामों को मंजूरी देने में समय सीमा का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ा प्रयास करना चाहिए। प्रशांत भूषण ने दातार की दलील का समर्थन किया। ये अब हम जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के कौन कौन सदस्य हैं। तो हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में के कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं, लेकिन अभी 6 सदस्य हैं, जिसके जो प्रमुख है वो सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़। कुछ कॉलेजियम के जो हमेशा अध्यक्ष होते हैं वो चीफ जस्टिस ही होते हैं। इसके अलावा जस्टिस एस के कौल, जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस एम के जोसेफ, जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस संजीव खन्ना। कानून मंत्री की मांग, कॉलेजियम में सरकारी प्रतिनिधि शामिल हो। केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी थी कि कॉलेजियम में उसके प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सीजीआई को चिट्ठी लिखकर कहा था कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकारी प्रतिनिधि शामिल करने से जिस सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, जनता के प्रति जवाबदेही तय होगी। कानून मंत्री ने नवंबर 2022 में ऐसा ही बयान दिया था। किरण रिजिजू ने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉलेजियम पर बयानबाजी ठीक नहीं है, यह देश का कानून है और हर किसी को इसका पालन करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम क्या है। यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर की प्रणाली है। कॉलेजियम के सदस्य जज ही होते हैं। वे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नए जजों की नियुक्ति के लिए नामों का सुझाव भेजते हैं। मंजूरी मिलने के बाद जजों का अपॉइंटमेंट किया जाता है। देश में कॉलेजियम सिस्टम साल 1993 में लागू हुआ था। तो जो ये कॉलेजियम है यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की एक प्रणाली है, ट्रांसफर की एक प्रणाली है। कॉलेजियम नए जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए नामों का सुझाव प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजते, यानी केंद्र सरकार की ओर पास। केंद्र सरकार की ओर से इस पर मंजूरी मिलने के बाद उसे अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है और यह सिस्टम 1993 में लागू हुआ था। कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं। सीजीआई इसमें प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं और सीजीआई इसके प्रमुख होते हैं और 4 जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होते हैं वो इनके सदस्य होते हैं। लेकिन अभी कॉलेजियम में 6 जज हैं। कॉलेजियम ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर की सिफारिश केंद्र सरकार से करते हैं। पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।